Bismillahirrahmanirrahim. Our today video, we are going to solve the exercise questions of 9th class chemistry chapter 1, the nature of the science in chemistry. Let's start with MCQ questions. The first MCQ is which branch of chemistry is the study of the element and their compound except for organic compound. जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिलेटेड टू कार्बन कोंटेनिंग कंपाउंड, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा तमाम एलिमेंट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी सी. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉल्ट. तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जो कि सॉइल, वाटर, एयर की पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो राइट ऑप्शन विल बी ए. द नेक्स्ट इज which area of the chemistry improve the gauge the behavior of pollutant and develop techniques for pollution control. तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जो हमें ये बताती है कि कितनी टाइप के पोल्यूशंस हैं और कौन सी टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके हम इन पोल्यूशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीज, ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स. कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द प्राइम एप्लीकेशन है to design the medicines. So right option is the next MCQs is the branch of the science helps to understand chemical product and processes that reduce the use of hazardous substance. तो ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो टाइप है जो इस बात को इंश्योर करती है कि हमारे पास बनने वाली केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए या फिर लिविंग बॉडीज के लिए हैजर्डस ना हो. तो राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट इज द बैटरी इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. सो द बैटरी विल बी द एप्लीकेशन ऑफ physical chemistry. So right option is D. The next is the branch of chemistry that is concerned with the large scale production of chemical substance is. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो हमें बताती है कि हम किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो राइट ऑप्शन इज ए. is the branch of chemistry that focus on the study of polymer, their types, properties, uses is called पॉलीमर केमिस्ट्री. पॉलीमर केमिस्ट्री ही हमें पॉलीमर की टाइप्स, उसकी स्टडी, उसकी फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है. सो राइट ऑप्शन इज बी. लास्ट वन इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड बायोलॉजिकल टारगेट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट. जैसा कि ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल टारगेट के साथ उस ड्रग का क्या इंटरेक्शन होगा और उस ड्रग को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ये सब डिस्कस किया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में. सो राइट ऑप्शन इज बी. लेट्स कम्स टुवर्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Most of the short answer question we have been discussed in our last videos. During जब हमने चैप्टर को कवर किया था उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है शॉर्ट, जो कि आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिवन है. चंद एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं हो पाए थे. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन्स. तो डॉक्टर की कैसे हेल्प करती है केमिस्ट्री के वो केमिकल मेडिसिन की केमिकल नेचर को जान सके, क्योंकि डॉक्टर का काम है कि वो उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए, डिजीज़ को डायग्नोस करना है और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो केमिकल मेडिसिन की केमिकल नेचर को जानता हो. तो केमिस्ट्री अब हेल्प करती है डॉक्टर की कि वो मेडिसिन को जान सके, उसकी केमिकल नेचर को जान सके कि उसके अंदर कौन सी उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट है, कौन से एलिमेंट है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और वो कैसे इंटरेक्ट करेगी.
ठीक है। तो इस नॉलेज की बेस पे डॉक्टर जो है वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन बॉडी में कैसे बिहेव करेगी, उसकी कैसी एफिशिएंसी होगी, आदर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे और वो दूसरी चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन द जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जियोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों केमिस्ट्रीज में हम केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, लेकिन अब केमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं वो डिफरेंस होता है। जैसे जियोकेमिस्ट्री में हम अर्थ की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं और उसके अलावा जो अर्थ की सरफेस पे या अर्थ में मौजूद जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है। जबकि एस्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में हम स्पेस में मौजूद यानी कि स्पेस के अंदर जो बॉडीज़ हैं, क्लस्टर बॉडीज़ हैं या इंटरसेलर मीडियम है, उनकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पे होने वाले केमिकल प्रोसेस की क्या नौयत है, वो किस तरह के होते हैं जो कि स्पेस में होते हैं। Fifth question is with the help of the Venn diagram, compare and contrast organic and inorganic chemistry. वेन डायग्राम में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो कि उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफ्रेंशिएट करती हैं। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा मेन फोकस होता है कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। नेक्स्ट हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखेंगे कि उनका क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पता है कि हम कार्बन के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया मेन डिफरेंस। अब जो एरिया मिड में है, जो कि दोनों सर्कल जिस एरिया को शेयर कर रहे हैं, इसमें हम इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को या जो इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको लिखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि केमिकल और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उनकी मोर और लेस नेचर सेम होती है। ठीक है, इस तरह से बनने वाला बॉन्ड और टूटने वाले बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो भी होता है वो भी उनकी भी नेचर सेम होती है, सेम टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। और इस तरीके से जो हमारे पास जो लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, आइदर इट इज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं इन बोथ केसेस, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सलूशन बताया रिलेटेड टू 9th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।